मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन है भारत सरकार का, जिसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों को शिक्षा के अवसर देना और उन्हें इस अवसर द्वारा इस काबिल बनाना कि वो देश और समाज का प्रतिनिधित्व कर सकें। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल तिवारी, जो कि चेयरमैन हैं पूर्णोदय महिला महाविद्यालय एवं पूर्णोदय लॉ कॉलेज के। ये कॉलेज है बच्छाओं में, जो कि वाराणसी से थोड़ा सा ही दूर ग्रामीण क्षेत्र में है। आइए डॉक्टर साहब से सीधे बात करते हैं कि क्या सोच कर कि इन्होंने ये कॉलेज बनाया है। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। कॉलेज इसलिए बना कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की पढ़ाई की बहुत सुविधा नहीं थी और अवेयरनेस नहीं था। आम तौर पे लोग बेटियों को सिर्फ चौका बर्तन करने की चीज़ समझते थे। बच्चों को पढ़ाते थे, लड़कियों को न तो पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता था, न तो उनके प्रोग्रेस पे ध्यान दिया जाता था, और वो एक बोझ समझी जाती थी समाज के लिए। ये एक बहुत ख़राब बात थी और इसको बदलने के लिए, इसको परिवर्तित करने के लिए कि समाज में एक नई चीज़ आए, आज हम देखते हैं बच्चियाँ बच्चों से ज़्यादा पढ़ती हैं, अच्छा अचीवमेंट होता है उनका। कोई भी कंपटीशन हो, चाहे नेट का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आईटी का हो, चाहे आईएएस का हो या आईपीएस का हो या जो पीसीएस का हो, इनमें सबसे ऊपर से जब आप देखते हैं तो 6 बच्चियां ऊपर से आती हैं, लड़के उनके पीछे होते हैं। तो एक उपलब्धि है समाज में आजकल बेटियों की शिक्षा का, और मुझे लगता है कि अगर और मेहनत किया जाए तो ये और भी ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल है चीज़ों को प्राप्त करने के। यही सोच के हमने इस ग्रामीण क्षेत्र में कन्याओं के महाविद्यालय की स्थापना की, और आज मुझे लगता है कि मैं बहुत सफल हूँ। मुझे खुशी होती है जब बच्चियाँ आती हैं, पढ़ती हैं और अच्छा अचीवमेंट उनका होता है। डॉक्टर साहब, आप एक सुविख्यात नेत्र सर्जन हैं। वाराणसी में आपको कौन नहीं जानता है। ऐसे में कब आपके मन में विचार आया और कब आपने इस कॉलेज की स्थापना की? ये एक ज़मीन थी हमारी जो यहाँ पड़ी हुई थी, जिसके उपयोग की बात मेरे दिमाग में आई, तो इससे अच्छा इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता था, क्योंकि बच्चियों की पढ़ाई के लिए और लोगों ने भी काम किया, और समाज में और जगह आप देखते होंगे जैसे नर्सिंग है, और भी एजुकेशन के आयाम हैं, बीसीए है, एमबीए है, इसमें लड़कियों ने बहुत नाम किया। तो मेरे दिमाग में आया क्यों न यहाँ बच्चियों के लिए एक अच्छा विद्यालय बनाया जाए, और इस इलाके में बेटियों के लिए अच्छा विद्यालय उस समय नहीं था, तो इस इलाके में अच्छा विद्यालय हो, यही सोच के हमने इस बालिका महाविद्यालय की स्थापना की। किन किन विषयों की पढ़ाई होती है यहाँ पे? यहाँ बीएससी, बीए, बीकॉम, एलएलबी, बीएसए यानी बीसीए, इन सारी म्यूजिक, इन सारी विषयों की पढ़ाई होती है, और बच्चे उत्साह से इसमें पढ़ते हैं और अच्छा करते हैं। हमारे यहाँ और भी जगहों से एफिलिएशन है, जैसे प्रयाग संगीत समिति है, वहाँ यहाँ की बच्चियाँ यहाँ पढ़ के वहाँ एग्जामिनेशन देती हैं और वो बी म्यूज की डिग्री लेती हैं। इस तरह से एक घरों में माहौल में परिवर्तन लाने के लिए भी ये संस्था काम करती है और अच्छा लगता है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, ज़्यादातर लोगों के अंदर यही बात है कि लड़कियाँ क्या करेंगी पढ़ लिख करके, आज नहीं कल शादी होना है, शादी करके ससुराल जाएंगी। ऐसे में पढ़ाई लिखाई का कोई विशेष फायदा उनकी नज़र में नहीं आता है।
तो ऐसा जब आपने विद्यालय खोला तो कितने लोग मोटिवेट हुए और अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को आपके महाविद्यालय में दाखिला दिलवाया? नहीं, विद्यालय खुलते ही यहाँ संख्या में कोई कमी नहीं आई। मुझे लगा कि लोग चाहते हैं अपने बच्चियों को, बेटियों को पढ़ाना, लेकिन उनको वैसा माहौल नहीं मिलता, वैसा वातावरण नहीं मिलता, जिसके कारण वो नहीं पढ़ा पाते। अगर आप ऐसा वातावरण दें, समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण दें जिसमें बच्चियों को सुरक्षा मिले, वो कायदे से उनकी पढ़ाई हो, किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना न हो उनके अंदर, तो निश्चित लोग भेजेंगे। और ऐसा ही इस विद्यालय के साथ हुआ कि लोगों ने अपनी बेटियों को यहाँ भेजा। उन्होंने अच्छा किया। हमारे यहाँ की पढ़ी हुई बेटियाँ बीएचयू में चली जाती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चली जाती हैं, अगल बगल में अच्छा काम भी करती हैं, प्रोफेशनलिज्म भी उनके अंदर आ जाता है। अब तो हमारे यहाँ एलएलबी है, तो अपने यहाँ की बेटियाँ एलएलबी में भी यहाँ एडमिशन लेती हैं। और हम लोग आगे भी देखेंगे कि और कुछ हम लोग बेटियों के लिए कुछ कर सकें, तो मुझे अच्छा लगेगा कि और करें। कहाँ से एफिलिएशन है, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन? हमारा एफिलिएशन महात्मा गांधी विद्यापीठ से है। और मेरा ही नहीं, यहाँ की मजबूरी है कि जितने भी एफिलिएशन हैं वो सब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। हमारे यहाँ और कुछ कोर्सेज हैं जो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी हमारा एफिलिएशन है और लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या क्या कोर्सेज है यूनिवर्सिटी? जो कोर्सेज हमारे यहाँ वही यहाँ है, जो कोर्सेज हमारे यहाँ है जी जी। वो सब वहाँ से है। और वो ऐसे ही विद्यालयों की प्राथमिकता देते हैं जिसमें ये सब पढ़ाई हो, तो ये अच्छा लगता है। लेकिन उसमें यही है, अटेंडेंस अनिवार्य नहीं है। राजर्षि टंडन के साथ ये है ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी। लेकिन हमारे विद्यालय की एक खासियत है, हमारी प्रिंसिपल हैं साधना श्रीवास्तव जी, वो कुछ मुझे कभी कभी ख़राब भी लगती हैं कि वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। और अटेंडेंस, नकल, इन सब चीज़ों को वो बहुत स्ट्रिक्टनेस रखती हैं, बड़ी ही कड़ाई से पालन करती हैं। लेकिन इसके बाद भी बच्चियों से बात करने पे लगता है कि बच्चियां खुश रहती हैं कि जो पढ़ता है उसको मार्क्स मिलता है। जब भी अराजकता होती है विद्यालयों में जब भी अराजकता होती है, तो उसमें ना पढ़ने वाले ज़्यादा फायदा लेते हैं और पढ़ने वालों का नुकसान होता है, यानी मेहनत सम्मानित नहीं होती। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो पढ़ेगा, जो रेगुलर क्लास करेगा, वो उसको अचीवमेंट मिलेगा। और जो नहीं करता, जो नकल के भरोसे रहते हैं, न पढ़ने के भरोसे रहते हैं, उनको यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। कब स्थापना हुई महाविद्यालय की, और रिजल्ट की बात करें तो क्या परसेंटेज रहा अभी? 1916 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। 2000 परसेंटेज, रिजल्ट का परसेंटेज 90%। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ये थे डॉक्टर अनिल तिवारी, जो कि शिक्षा की अलग जगा रहे हैं वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में। लगभग 20 से 25 गांव लड़कियां यहाँ पे एडमिशन ले रही हैं और शिक्षा ग्रहण करके अपना कैरियर बना रही हैं। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ महाविद्यालय की प्रिंसिपल मैडम साधना श्रीवास्तव हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चियों के लिए इस महाविद्यालय में, और कौन कौन से एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हमारा महाविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और उसके बाद आज तक उत्तर प्रगति के राह पर है। हमारे यहाँ बीएससी है, बीए है, बीकॉम है, एमएससी है, एमए है। इसके अतिरिक्त पूर्णोदय लॉ कॉलेज भी हमारा है, जहाँ पर कोएड है, दोनों बालक और बालिकाएं दोनों ही पढ़ते हैं। साथ ही हमारे यहाँ म्यूज़िक के कार्यक्रम होते रहते हैं, क्लासिकल नृत्य है और डांस है, नृत्य है, गीत है।
इत्यादि बच्चे सीखते हैं। साथ ही गेम्स के कार्यक्रम होते हैं, हमारे यहाँ बच्चे खेलते भी हैं और योग की क्लासेस चलती हैं, जिसमें बच्चे योगाभ्यास करते हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ कैंटीन भी है, जिसमें बच्चों को नाश्ते की, जलपान की व्यवस्था है। हमारे यहाँ हॉस्टल भी है, जिसमें बच्चे रह सकते हैं, जो सुदूर रहते हैं, जो लोकल नहीं है, उनके लिए सुविधाएँ व्याप्त हैं यहाँ पर। और हमारे यहाँ हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे आगे की ओर बढ़ें और अपना नाम रोशन करें। हमारे कॉलेज का प्रयास यही है। हमारे यहाँ शुल्क इत्यादि भी बहुत कम है, अन्य महाविद्यालयों की अपेक्षा। हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बस जितना जेन्युइन है उतना ही लिया जाए, और यही सब हमारे यहाँ सुविधाएँ हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे आगे की ओर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद जी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।